बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो चौथी जमात की किताब बाल भारती का है। आज उर्दू का हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 सबक नंबर 15, जो कि एक नज़्म है। उसका उन्वान है ज़रा आसमां का समा देखिए। समा यानी मंज़र, यानी इस नज़्म में कह रहे हैं कि ज़रा आसमान का मंज़र देखिए। तो मैं नज़्म पढ़कर आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, इसकी तशरीह भी कर दूँगी। ज़रा आसमां का समा देखिए, सितारों का झुरमुट आया देखिए। यानी इस नज़्म में शायर कह रहा है कि आसमान का मंज़र देखो, सितारों का जो झुरमुट है, सितारों का जो ग्रुप है, इतने सारे एक साथ हैं, तो उसका नज़ारा देखिए। ये जो दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं यहाँ, यानी नज़र आना, वो देखिए। हज़ारों सितारे हैं बिखरे हुए, हैं मोती की मानिंद निखरे हुए। यानी ये शायर कह रहे हैं कि हज़ारों सितारे जो आसमान में फैले हुए बिखरे हुए मोती की तरह, वो जो है साफ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल। न जाने फलक पर है रोशन चिराग, कि आरास्ता है ये फूलों का बाग। तो कह रहे हैं कि फलक पर, जैसे आसमान पर ये लग रहा है रोशन चिराग है, और फूलों से ये जो है एकदम आरास्ता है, यानी सजे हुए हैं, फूलों से डेकोरेट हुए हुए हैं। चमकते हैं ये झिलमिलाते हैं ये, हमें देखकर मुस्कुराते हैं ये। यानी चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं, यानी झिलमिलाते हैं ना, कभी छुपते हैं, कभी नज़र आते हैं। यानी उनकी जो लाइटिंग होती है, बनबुझ होती है ना, तो उसको कहते हैं झिलमिलाना। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। सितारे ये सोते नहीं रात भर, ये पल भर को होते नहीं बेखबर। यानी रात भर सोते नहीं और ज़रा सी भी देर के लिए ये बेखबर होते नहीं। तो ये वाली पेज का हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। सुहाना समा मुझको भाता है ये, इन्हें देखकर दिल में आता है ये। यानी जो इतना खूबसूरत नज़ारा है वो मुझको अच्छा लग रहा, मुझको भाता है ये। किसी दिन बड़ा जब मैं हो जाऊंगा, तो मैं भी चमक अपनी दिखलाऊंगा। तो ये शायर कह रहा है, ये बच्चे के मतलब ज़बानी, कि बच्चा बोल रहा है कि जैसे बच्चे देख रहे हैं ना आसमान में नज़ारा सितारों की चमकना का, तो बच्चे बोल रहे हैं कि बड़ा जब हम हो जाते हैं, बड़े जब हम होंगे, तो अपनी भी हम चमक दिखलाएंगे, यानी अपना नाम हम रोशन करेंगे ना बड़े होकर। तो ये कह रहे हैं, तो अपनी चमक दिखलाऊंगा, यानी अपने आप को रोशन करूँगा। तो हमारी नज़्म यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फाज और इसके मीनिंग है। तो पहला लफ्ज़ है समा, मंज़र। मैं पढ़कर बता रही हूँ, आप लोग इसको सुन लीजिएगा और याद कर लेंगे। समा मंज़र, आया ज़ाहिर होना यानी नज़र आना। फलक आसमान, आरास्ता सजा हुआ, सुहाना अच्छा प्यारा। उसके बाद है मश्क यानी एक्सरसाइज हो गई हमारी स्टार्ट। देखिए यहाँ पे पहला है, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है, शायर कौन सा मंज़र देखने के लिए कह रहा है? तो शायर आसमान का मंज़र देखने के लिए कह रहा है। कौन सा की जगह लिख देंगे, आसमान का मंज़र देखने के लिए कह रहा है। तारे कैसे नज़र आ रहे हैं? तारे मोती की तरह नज़र आ रहे हैं। सितारों को चमकता देखकर शायर के दिल में क्या ख्याल आता है? सितारों को चमकता देखकर शायर के दिल में ख्याल आता है कि हमें देखकर मुस्कुराते हैं, यानी सितारे जो हैं हमें देखकर मुस्कुराते हैं। सवाल नंबर 4 है, शायर ने सितारों की मुस्कुराहट किसे कहा है? शायर ने सितारों की मुस्कुराहट सितारों के चमकने और सितारों के झिलमिलाने को कहा है। सितारों के चमकने और झिलमिलाने को कहा है। तो ये हमारे चारों अब जवाबात हो गए मुकम्मल। अब देखिए सरगर्मी है। इस नज़्म में रात के अंधेरे में चमकते सितारों का मंजर बयान किया गया। इसे अपने अल्फाज में लिखिए। तो चमकते सितारे जैसे आसमान में नज़र आ रहे हैं ना, तो शायर आसमान में चमकते सितारों का मंजर देखने के लिए कह रहा है कि आसमान में जो सितारे हैं मोती की तरह चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, वो ऐसे झिलमिला रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो हमें देख रहे हैं, जैसे हम उनकी चमक देख रहे हैं तो वो भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और सुहाना सा मंजर जो है नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है बाग में जैसे फूल सजा रखे हैं, सितारों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है। तो बच्चा इन सितारों को देखकर कह रहा है कि मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, तो अपनी चमक यानी अपना नाम रोशन करूंगा। तो अपने अल्फाज में आप लिख लीजिएगा। तो यहीं पर हमारी नज़्म हो गई मुकम्मल। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, सरगर्मी वगैरह अच्छी तरह से आपके समझ में आ गया होगा, और इस सरगर्मी को भी आप अपने अल्फाज में लिख लेंगे। तो आप लोग
میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈ ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کو مدد ملے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔